दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अब पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो बदलने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट और कहा जा रहा है कि अप्रैल में एक भवन का उद्घाटन कर लिया जाएगा और इस भवन की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसके अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है पटना के एयरपोर्ट को। पहले डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहाँ पर आया जाया करती थी, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आएंगी। भवन बड़े तौर पे बनाया जा रहा है और किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, क्या कुछ खास होगा नए एयरपोर्ट में, आइए हम आपको दिखाते हैं। करीब 1400 करोड़ से अधिक की लागत में बन रहा पटना का भव्य एयरपोर्ट और इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नया टर्मिनल बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो रहा है, आप एक बार नज़र घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि कोलकाता का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वैसा तो नहीं लेकिन ठीक उसी तरीके का एयरपोर्ट जो है वो पटना में भी बनकर तैयार हो रहा है। फिलहाल टर्मिनल बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो 11,820 स्क्वायर मीटर में ये पूरा का पूरा टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। टोटल एरिया 65,150 स्क्वायर मीटर होगा। इसके अलावा नया भवन G+1 है। ग्राउंड फ्लोर में अराइवल होगा, यानी यह फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए होगा। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर होगा, यानी फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए होगा। रनवे की अगर बात की जाए तो रनवे की लंबाई अभी 2072 मीटर है, यही इतनी ही रहेगी और अधिकारियों के मुताबिक अगर बात की जाए तो रनवे की लंबाई कम से कम 2438 मीटर होनी चाहिए। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट में स्टैंडर्ड लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो 3962 मीटर है। वहीं अभी लंबाई कम होने से विमान 3 डिग्री के क्षितिज पर उतरते हैं, जबकि यह 2.5 डिग्री के क्षितिज पर उतरना चाहिए। तो अगर बात कर ली जाए इसके टर्मिनल की, तो टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक यानी PTT भी बनाया जा रहा है और मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है। मतलब एक फ़्लाइट जब तक रनवे पर है तब तक दूसरी फ़्लाइट लैंड नहीं कर सकती, लेकिन PTT बनने के बाद दूसरी फ़्लाइट इस पर लैंड करेगी। इंटीरियर की अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि इंटीरियर किस तरीके का है एयरपोर्ट का, और इंटीरियर की जो बिल्डिंग की दीवारें हैं उसको दीवारों को राज्य की कलाकृतियों से आकर्षक रूप दिया जा रहा है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं चल के, जहाँ पर छठ पूजा की तस्वीरें लगाई गई हैं, मिथिला चित्रकला की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, 3D पेंटिंग की तस्वीरें लगाई जा रही हैं और राज्य के तमाम पर्यटक स्थलों की झलक इस परिसर में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ रविशंकर प्रसाद जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है अधिकारियों को या फिर जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं उनको कहा गया है कि वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से अगर एयरपोर्ट है तो उनकी भी तस्वीरें इस पर ज़रूर लगाई जाए। इसके अलावा अगर पार्किंग की बात कर ली जाए तो पार्किंग अभी यहाँ 5 विमान पार्क हो सकते हैं, लेकिन नए टर्मिनल के बाद यहाँ पर 11 विमान जो है वो पार्क किए जाएंगे। अभी 34 फ्लाइट आना जाना कर रही है। नया टर्मिनल बनने के बाद फ्लाइट की संख्या 75 हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि कितना भव्य होगा यहाँ का एयरपोर्ट, किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। कारण है कि इस साल चुनाव भी होने हैं बिहार विधानसभा के, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम लग रहा है। तो संभवतः ये कहा जा रहा है कि जो पहला भवन है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे अप्रैल में ही। लेकिन अभी देखना होगा कि काम कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि काम तो तेज़ी से चल रहा है, लेकिन बाकी भवनों की अगर बात कर ली जाए तो उन भवनों को बनने में करीब 5 से 6 महीने लगेंगे। आधुनिक तरीके का एयरपोर्ट सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर कह ले तो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया जा रहा है और ऐसे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक हुआ करता था, अब ये एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल या फिर कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए
तैयार है और इसी बीच क्या कुछ तस्वीरें हैं पहली वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।